यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। कानपुर में एक मेंटल हॉस्पिटल के बाहर सुबह एक ऑटो आकर थमा। ऑटो से एक लड़का उतरा जिसका नाम दीपक था और वह अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगा। जब कोई गार्ड नहीं आया तो दीपक ने खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया। जैसे ही गेट खुला, एक आदमी ने दीपक से पूछा, क्या आप टीवी ठीक करते हैं? दीपक ने उत्तर दिया, नहीं। इसके बाद उस आदमी ने खुद ही दीपक को जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, तो तुम यहाँ क्यों हो? दीपक थोड़ी हैरानी में था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चकराया, लेकिन वह खुद को संयमित रखकर बोला कि वह नौकरी के लिए आया है। तभी एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर गेट के पास पहुंचे। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, कंपाउंडर, इसे ले जाकर तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। जब कंपाउंडर चला गया तो दीपक डॉक्टर के पास गया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं ही पाटिल हूँ। तुम जाओ, अपना नौकरी का पत्र दफ्तर में जमा करो और फिर वहां से ड्रेस लेकर बदल के कैबिन में आओ। दीपक थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि जिससे तुम गेट पर मिले थे वह आदमी पागल है। वह कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को टीवी ठीक करने वाला समझ रहा है, और जब उसको पता चलता है कि वह वास्तव में टीवी ठीक करने वाला नहीं है तो वह उसे थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के एक कंपाउंडर अजय को बुलाया और दीपक का परिचय करवाने के लिए कहा। अजय ने कुछ ही देर में दीपक को सबके साथ मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए अजय ने दीपक से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीजों को झेलना होगा। इतना कहकर अजय वहां से चला गया। तभी दीपक को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के समय आराम करने के बाद दीपक रात को मरीजों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। ये सब देखकर दीपक को बड़ा अजीब लगा। उसने डॉक्टर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सभी पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। दीपक को भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात दीपक अकेले बाथरूम जा रहा था जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखा तो कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। दीपक ने सोचा कि यह भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब दीपक बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा, आज तुम पागल हो जाओगे। दीपक को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद दीपक को एक तेज चीख सुनाई दी। वह दौड़ते हुए आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही दीपक वहां पहुंचा, एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से दीपक ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने दीपक को हवा में उछाल कर गिरा दिया। दीपक को इतनी जोर से गिराया था कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी दीपक को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। दीपक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे कोई शॉक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने दीपक को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से दीपक को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। दीपक की आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां दीपक बेहोश हालत में मिला। तुरंत दीपक को मरीजों के बेड पर लेटाया। उसी दिन से दीपक की दिमागी हालत खराब है और दीपक अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझने लगा है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते दीपक ने वेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से दीपक की तरह ही चीखने की आवाज आती है और किसी न किसी को वो भूत दीपक की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज हमेशा उसी समय आती है
जब दीपक को बिजली के झटके दिए जाते हैं। कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।